हेलो प्यारे बच्चों, जल्दी से जुट जाइए ऑनलाइन ऑफलाइन वाले, फटाफट से छोटा सा कॉन्सेप्ट डील करने वाले अपन लोग वाला। ठीक है, लोग वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। लोग ए की पावर एक्स, पहला इंपोर्टेंट फॉर्मूला आता है कि, और ये फॉर्मूले जो है आपने फिजिक्स में भी थोड़े से काम आएंगे, केमिस्ट्री में थोड़े से काम आएंगे, आई बात समझो, और केमिकल काइनेटिक्स में भर भर के काम आएंगे। दैट्स क्लियर। यहाँ पे अगर लोग ए की पावर एक्स क्या है, लोग ए की पावर एक्स है, तो ये एक्स कहाँ जाएगा बेटा, आगे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, आगे। लोग m गुणा n है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, लोग m प्लस लोग n। कैसे याद रखो भाई, ये गुणा का साइन है, गुणा को थोड़ा सा घुमा देना, क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस। यहाँ पे क्या है बेटा, बटे का साइन है, इसको उठाओगे तो क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा। बस ये तीनों फॉर्मूले आपके दिल में, दिमाग में, जहन में 24 आवर्स फिट होने चाहिए। आई बात समझ में, पक्का। चले आगे की तरफ, एक कदम सफलता की ओर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को, और डील करेंगे अपन प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट, इसलिए पूरा ध्यान बोर्ड में आना चाहिए। और ये स्लाइड कोई लिखेगा नहीं, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, कीर्ति साहू, सोनाली पंथी, समझ में आ रहा है बेटा। इसके आगे कौन सा टॉपिक पढ़ा है सर, बिल्कुल नहीं पढ़ा है बेटा, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ा है। यहां से चल रही यात्रा से। ठीक है, सुनिए ध्यान से प्यारे बच्चों, सभी का ध्यान बोर्ड पर आना चाहिए। यहाँ पे आज अपन लोग की कुछ वैल्यूज के वगैरह के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग की वैल्यू बच्चे को पता होना चाहिए। लोग 1 से लेकर लोग 10 तक की वैल्यू आपको अगर याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। आई बात समझ में, यस क्या नो। पूरा ध्यान बोर्ड में आना चाहिए कि लोग बेस, साथ में बोलेंगे प्यारे बच्चों, लोग बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कितनी होती है। लोग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30 या 10 या लगभग में क्या मान लेंगे बेटा, 0.30। आई बात समझ में। इसके बाद में अगर बात करते हैं लोग 3, क्या लोग बेस 10 3, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.47। आई थिंक सभी को पता है, समझ में आ रही है बातें। लोग बेस 10 4 की वैल्यू क्या होती है भैया, 0.60। लोग 5 की वैल्यू क्या होती है, लोग 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.70। यस या नो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जिन्होंने कल क्लास ली थी, कमेंट बॉक्स में लिख देना सारी वैल्यू, जल्दी से देखूंगा मैं भी। केवल ऐसा करो, लोग 10 9 की वैल्यू, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देना बेटा जल्दी से। कोई नहीं बजेगा, कोई नहीं बोलेगा, सुन लेंगे, उनके कान बहुत तेज है। लोग 6 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, पूछ ही लेता हूँ मैं, पढ़ के आया ना। यहाँ पे लोग बेस 10 6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.0 अरे वाह, 0. अरे वाह, इसकी 1। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और जो बच्चे ज्यादा वैल्यू याद नहीं कर सकते, कम से कम उनसे मेरा पर्सनल अनुरोध है बेटा, सबसे काम की वैल्यू एक तो ये होती है, एक ये होती है जो कि बहुत ही ज्यादा काम आती है, और बात करें तो अपन सबसे ज्यादा काम की वैल्यू होती है लोग 10 की वैल्यू। कम से कम ये वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, और पता हो नहीं हो लोग 5 भी आ जाता कभी काम। ठीक है, आई बात समझ में, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। वेरी गुड, क्या बात है कीर्ति साहब, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब आप लोगों का। चले आगे, अब अपन करेंगे फॉर्मूले का अप्लाई। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड में अच्छी सारी चीजें यहाँ से समझ में आने लग जाएगी आपको। यस क्या नो, कोई लिखेगा नहीं, बस समझता रहेगा। ये आपको पीपीटी फॉर्म में मिल जाएगी, दैट्स क्लियर। लिखना मना है, समझ लो पहले कि भैया आपके पास क्या था बेटा, लोग बेस 10, यहाँ पे क्या 100 है, क्या है 100 है, क्लियर है। अब मेरे को इसकी वैल्यू याद करनी है, आई बात समझ में। लोग 100 की वैल्यू मेरे को याद करने के पास 2 ऑप्शन है मेरे पास। कितने ऑप्शन है, 2। पहली बात तो ये जो 100 नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है 100, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 2 लिख सकते हो, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या लिख सकते हो, 10 × 10 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, या तो पावर में लिख दो या फिर मल्टीप्लाई में लिख दो, दोनों तरीके से लिख सकते हो ना, पक्की बात। तो पहले अपन एक शॉर्ट मेथड से करने का प्रयास करेंगे कि लोग बेस 10, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 10 की पावर क्या लिखेंगे बेटा 2, क्या लिखेंगे, तो लिख दोगे, पक्की बात। यहाँ पे याद रखना फॉर्मूला क्या आया था सर, लोग ए की पावर एक्स बराबर क्या होता है, एक्स लोग ए होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, एक्स लोग ए, एक्स लोग
ए, ये बच्चा कहाँ आ जाता है सर? माँ की गोद में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? माँ की गोद में। ये बच्चा यहाँ पे कौन है बेटा? कौन है? दो कहाँ जाएगा? यस या नो? लोग बेस 10 10। और मैंने बताया था ये दोनों बंदे क्या दिख जाए जीवन में? सेम दिख जाए। क्या दिख जाए? छपाक से कितनी? 1। यहाँ पे लोग बेस 10 की वैल्यू कितनी? आई थिंक बात समझ में आ रही है। ये कुछ बात है यार। लोग बेस x x बराबर क्या होता है बेटा? 1 होता है। क्या होता है? 1। लोग बेस 10 10 बराबर क्या होगा बेटा? 1 होगा। क्या होगा? 1। क्या होगा? लोग बेस e बराबर भी क्या होगा? मतलब ये दोनों चीजें अगर सेम आएगी वैल्यू क्या बनेगी? 1। सबका मालिक आईडी वैलेंसी। अरे वाह क्या बात यार। यहां तक बातें समझ में आ रही सभी को? हेलो यहां तक समझ में आ रही बात है? आपको बताइए लोग बेस 10 10 वैल्यू कितनी है बेटा? कितनी है? तो 2 इंटू क्या लग दो मैं 1। आंसर कितना है मेरा? और ये लोग सोल्व करना बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत आसान कार्य है। इतना भारी काम नहीं। इतना भारी काम कतई नहीं है बेटा। बिल्कुल नहीं भारी काम। कोई नहीं लिखेगा। समझ लो ये तो सब मिलेगी साइड आपको। समझ आया? चले आगे। दूसरी बात अब क्या होता है भैया जी? सर इस लोग बेस 10 ये क्या है बेटा? 100 क्या है? इसको दूसरे तरीके से सोल्व करो सर। इसको लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया लल्ला? लोग बेस 10। अब दूसरा तरीका यहाँ 10 इंटू 10 लिख सकता हूं मैं? लिख सकता हूं? यस या नो? प्रॉपर्टी अब कौन सी लगेगी सर? लोग m इंटू एन। m इंटू एन बराबर क्या होता है बेटा? सर ये m प्लस को क्या कर देंगे? घुमा देंगे। क्या कर देंगे? तो लोग m n हो जाएगा नहीं होगा? क्लियर है यहां तक? लिखो मत, लिखना पाप है। समझ लो पहले। पाप लगेगा, नरक में जगह नहीं मिलेगी बेटा। सच बोल रहा हूं। हाँ मेरा श्राप बहुत बुरा लगता है लोग। ऐसे लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं ना? सेम सेम। वैल्यू कितनी? वैल्यू कितनी? इससे भी आंसर कितना? मतलब ये भी मेथड सही है। आई बात समझ में? पक्का? और दूसरे मेथड से कर सकते हो। चलो इसको रहने दो भी। या तो बात समझ आई? यहां से एक और चीज समझेंगे अपन। सर लोग बेस 10 यहाँ पे क्या होता है बेटा? 1000 क्या होता? किससे लिखोगे इसको? लोग बेस 10 10 की बार कितना बेटा? 3। कितना? 3 क्या आ जाएगा? लोग बेस 10 10 वैल्यू कितनी? 3 इंटू 1 मतलब वैल्यू कितनी? यहां से सर मेरे को एक बात समझ में आ रही है। सॉरी गाइस, यहां से मेरे को एक बात समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है सर? जितनी जीरो उतना नंबर। जितनी जीरो उतना नंबर। कितनी जीरो? आंसर कितना? कितनी जीरो? आंसर कितना? कितनी जीरो? आंसर कितना? हमारी बात सुनो। पक्का कलम उठाना। टक से मिलेंगे टक से। चाहे कोई सा भी हो। क्या पढ़ा ऐसे लोग? आप नहीं पढ़ा ना? दिमाग खोल दूंगा आपका। टेंशन मत लो। 1 2 3 4 होता क्या होता? किस लिखोगे? गरीब बच्चे 10 की पावर 4। बदमाश बच्चे डायरेक्ट आंसर 4। बस क्लियर? ये 4 कहां जाएगा? आगे लोग बस 10 10 की वैल्यू कितनी? 1। आंसर कितना बेटा? 4। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन ऐसे होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चले आगे। ये समझ आ रहा है सबको? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, नहीं रहना यहाँ पे। आया? लोग अपने पास 10 यहाँ पे क्या होता है बेटा? 1/10 होता है। क्या होता? 1/10 होता है। क्या होता? 1/10। कौन सा बालक है इसका आंसर निकाल सकता है? कर सकते हो थोड़ा सा प्रयास? फटाफट पीछे वो एम बाई लोग एम आई से वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? लोग एम आई बताया ना यहाँ पे क्या आ गया इस बार? बटा बनाने का प्रयास कीजिए सभी प्यारे बच्चे। क्या बात है, क्या बात है। सभी जुड़ चुके हैं ऑनलाइन में। विक्रम, कृष्णा, नहीं आया सर? क्या नहीं आया बेटा? समझ में जल्दी बताओ मेरे को, ताकि अपन समझा देंगे दोबारा। बेटा जो चीज समझ में नहीं आया बता दो मेरे को, क्या समझ में आया? साहू जी क्या समझ में नहीं आया? किस किस का आंसर माइनस होना है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या बात है? मतलब समझ में आ रहा है कौन सा सभी को? मतलब कर सकते हो? पीछे नहीं आया आपका आंसर? दोनों वाली का लास्ट आ गया?
हाँ सही है, वेरी गुड, आंसर आ गया आपका, आ गया आंसर पक्का, इसमें कोई कुछ करना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, सुनो ध्यान से मेरे बच्चों। इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, अब पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए, कलम उठाना बाप है, सुनो ध्यान से। लोग बेस 10, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 1 लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस, लोग बेस 10 क्या लिखोगे, 10, अरे ऊपर वाला और फिर नीचे वाला, पहले ऊपर वाला फिर माइनस लगाइए, क्या याद है, ये माइनस उठा के केवल कहाँ रखते हैं अपन, बीच में, फॉर्मूला कौन सा लगा, लोग m माइनस, याद है, लोग m बटा n का फॉर्मूला क्या होता है, लोग m माइनस लोग n, आई बात समझ में, पक्की बात। यहाँ पे आपको मैंने वैल्यू बताई थी, इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0, वैल्यू बताई थी इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 कितनी होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, और 0 माइनस 1 क्या होता है बेटा, 1, कितना होता है, -1 होता है, ध्यान रखना, 1 माइनस 0 क्या होता है, 1 होता है, और 0 माइनस 1 क्या होता है, -1 होता है, ये छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए, नहीं तो ले डूबो एक दिन पूरा समंदर, आई बात समझ में। इसको अपन दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप है छोड़ दो, ये सब मिल जाएगा आपको, पूरी स्लाइड मिल जाएगी, समझते चलो। लोग बेस 10, ये क्या बेटा, 1/10 क्या है, मैंने एक छोटा सा चीज सिखाया था आपको, पता हो तो, कि 1/10 जो है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो आप, 10 की पावर -1 लिख सकते हो, 1/100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -2 लिख सकते हो, लिख सकते हो नहीं सकते, ये बात किसको नहीं आती समझ में, जल्दी बताओ मेरे को, ये बात किसको समझ में नहीं आती है, आती है सबको समझ में, 1 क्या हो बेटा, 1000 तो क्या हो, क्या बना, 10 की पावर -3 बन जाए, क्या बन जाएगा, 10 की पावर -3, आती बात समझ में आ रही सबको, पक्का। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख देंगे इसको, लोग बेस 10 क्या लिखोगे, लोग बेस 10 क्या लिखोगे, लोग बेस 10, यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -1 क्या बन जाएगा, बच्चा कौन है भैया जी, -1, इस बार बच्चा कौन है, बच्चों कहाँ ले आओ, आगे ला सकते हो, आगे ये -1 कहाँ आ गया, आगे ये लोग बेस 10 क्या बना, 10, लोग बेस 10 10 ये क्या होती है बेटा, 1 होती है, क्या होती है, -1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 1 से, क्या आंसर आएगा, -1 क्या आएगा, या तो बात समझ में आ रही है, पक्का, गलती नहीं करोगे। दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या होता है ये जी, लोग बेस 10 क्या होता, 1 अपन क्या होता बेटा, 100 क्या होता, इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से करो, जल्दी से प्रयास करो बेटा, क्या समझ में नहीं आया जल्दी बताओ मेरे को, मैं रिपीट करवाता हूँ कॉन्सेप्ट को। स्टार्टिंग में फॉर्मूला समझ में नहीं आया था, अब तो आ गया, बिल्कुल वेरी, क्यों, हमारे पास भी बेटा क्या मंदबुद्धि वाला बेटे यहाँ पे, तो उनके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, तो समझ में तो आना ही पड़ेगा सबको, है नहीं, अल्ट्रा प्रो बच्चे बैठे हैं इधर हमारे पास, मैंने बहुत गरीब मासूम बच्चे बिठा रखे सामने बेटा, हाँ वेरी गुड सोनाली बंती, प्राउड ऑफ यू बेटा, जब आप इस टाइप के एक्सक्लूसिव जवाब देते हो ना, मेरा दिल गदगद हो जाता है, मेरा पावर खून बढ़ जाता है, दैट्स क्लियर। सोनाली बंती बहुत ही सटीक और बहुत ही जल्द आंसर दिया इन्होंने, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया, हाँ -2 आ रहा है सबको, किसका आ रहा है -2 ये बताओ मेरे को, क्या बात है, सीख गया मतलब सीखिए, कितना आंसर आएगा इसका, कितना आएगा, कैसे आया, दो तरीके से कर सकते हो आप, पहला कॉन्सेप्ट वही कि यहाँ पे क्या लिखोगे, लोग बेस 10 क्या लिखोगे बेटा, 1 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, लोग बेस 10 या क्या लिखोगे, 100 क्या, पूरा ध्यान बोर्ड में आना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 क्या होती है, और अभी अपन ने इसकी वैल्यू देखी थी डायरेक्टली, इसे दिख लिया करो, जो गरीब बच्चे ऐसे लिख दिया करो, लोग बेस 10 यहाँ पे क्या 100, अरे सर अगर प्लस वाली वैल्यू है, कोई प्लस वाला मान है मतलब, तो कितने जीरो यहाँ पे, 2, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2, हम 2 हमारे 2, कौन बोलती है ये, गवर्नमेंट बोलती है, और तुम्हें सिखाना है लोगों को, हम 2 हमारे 1, हम 2 हमारे 1, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यू नो, वो सुना आपने स्लोगन, यूज पेपर एट नाइट, नहीं सुना,
ट्रकों के पीछे लिखा रहता है एक स्लोगन, यूज डीपर एट नाइट। किस किसने देखा है? ट्रक के पीछे लिखा रहता है यूज डीपर एट नाइट। हाँ, पढ़ा है? किसी नहीं पढ़ा? मैंने बताया था। मैं तो बहुत कुछ चीजें बताऊंगा तुम्हें। आज एक गाना सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। क्लियर? इससे आपको क्या चीज समझ में आई? सर अगर बटे में है ना, क्या है बटे में, तो जीरो कितनी बेटा? दो। तो आंसर तो दो ही आना है। कितना आना है? इस बार क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटे में तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। देखो ध्यान से, अगर अपने पास क्या होता है बेटा, एक जीरो है। कितनी जीरो है? एक जीरो की वैल्यू का मतलब कितना होता है? वन। और बटे में तो क्या आ जाएगा? माइनस। और बिना बटे में क्या आ जाएगा? प्लस। ये बात समझ में आ रही? पक्का कोई गलती नहीं करेगा? लोग समझ में आ रहा है सभी को? समझ पा रहे हो लोग की भावना? यस, चले आगे। पक्का? और कॉन्सेप्ट सीखते हैं थोड़ा सा। याद रखना प्यारे बच्चों, जब भी अपन लोग बेस ई एक्स को, किसको? लोग बेस ई एक्स को किस में बदलते हैं बेटा? लोग बेस ई एक्स को अपन एक और लिखने का तरीका होता है एल एन एक्स। क्या होता है? देखो कई किताबों में एल एन एक्स दिखेगा आपको। अगर आप अच्छे से अध्ययन करोगे, मैथमेटिक्स फॉर्म में जाओगे, एक्चुअली में जब इसकी पूरी किताबें चलती है, बड़ी बड़ी पुस्तकें चलती है, ये अवकलन समाकलन, ये लघु गणितीय, पूरा एक बीएससी, अगर आप देखोगे कई किसी के भाई बहन कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स वगैरह से, किसी के दोस्त वगैरह किए बीएससी वगैरह मैथमेटिक्स से, किसने किए? वहां देखोगे आप ये सारी चीजें। हाँ, जो कर रहे हैं उनकी पुस्तकें देखना एक बार, वो बताएंगे आपको लोग के बारे में पूरा। मैंने तो पढ़ा है सब कुछ, मुझे पता है भाई लोग कितना बड़ा है। लोग मतलब पूरी बुकें चलती हैं इनकी पर्सन, पर इतना काम का है नहीं तुम्हारे। तुम्हारे तो छोटी मोटी बात अगर आप समझ लोगे, थोड़ा सा यूज है और कुछ नहीं। आई बात समझ में? जितना बड़ा उतना कर लोगे काफी है, आपका काम हो जाएगा। और इतना ही करना है आपसे। आई बात समझ? और इतना भी नहीं करवाते कोचिंग वाले दूसरे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लोग पढ़ाते नहीं गए लोग, क्योंकि उनको नहीं आता लोग। सही बात है, देख लेना, आप संस्थान खोज करते लेना और कुछ नहीं। जब लोग बस ई को अपन किसमें बदलते हैं? टेन में। किसमें बदलते हैं? जब भी अपन ई को किसमें बदलेंगे? ई की जगह मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे टेन। क्या? क्योंकि मैंने जो वैल्यू याद की है वो किसमें याद की है? टेन में याद की। अपन ई की याद करनी नहीं है, नहीं करनी। किसकी याद करनी है अपने को? टेन वाली। क्योंकि अपने को कम से कम डाटा याद रखना है, सीधी सी बात। आया समझ? जब भी ई को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा सर? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.303। तो ये क्या बन जाएगा लल्ला? लोग बेस 10 एक्स। मतलब जब भी ई को किसमें बदल रहा हूं भाई साहब? ई को किसमें बदल रहा हूं भाई साहब? किसमें बदल रहा हूं? ई की जगह क्या करना हो मेरे को? क्या करना हो? एक्स। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 2.300। ये बात है बस, और कुछ नहीं। ई की जगह क्या लाना है मेरे को? एक्स लाना है। क्या लाना है? आई बात समझ में? नहीं, ई की जगह 10 लाना है। ई की जगह क्या करना है आपको? 10। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन? 2.303 से। यहां तक बात समझ में आ रही है? पक्का नहीं करोगे गलती? नहीं करोगे ना? जैसे अपने पास क्या ये चीज कहाँ यूज हुई थी बेटा? तो बता सकता है मेरे को? ये चीज कहाँ इस्तेमाल हुई थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसमें फॉर्मूला क्या आया था अपने पास? याद आया तो कौन बताएगा मेरे को? केटी बराबर क्या आया था? लॉग बेस ई आर नॉट अपॉन आर टी, ये आया था। और ई की जगह अपन ने क्या किया फिर वहां पे बदल के? ये फॉर्मूला आया था इसके पहले, एक स्टेप में देखोगे, एक स्टेप में देखोगे ना, और हो सकता है एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ ले, हो सकता है एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछ ले, इसलिए ये भी बताना चाहिए आपको। आई बात समझ? क्योंकि उनको पता है बच्चा तो नीचे वाला स्टेप याद करता है, वो एक कदम आगे सोचता है आपसे, और आपको भी सिलेक्शन के लिए एक कदम आगे सोचना है। आई बात समझ? इसके पहले वाले स्टेप भी आपको पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट वहां लिख के दे देगा, जो नीट में से पूछा गया था। सारे बच्चे रट रहे थे मजे ही मजे में, सर टी बराबर सर 2.303 अपॉन के लोग बेस 10 आर नोट अपॉन आर टी। भाई साहब दूर दूर तक नहीं दिखा फॉर्मूला, दूर दूर तक नहीं दिखा। उस भाई साहब डायरेक्ट क्या लिखा वहां पे बताइए? इनमें से कौन सा सकता है? यहाँ पे लिख दिया उसने टी बराबर लोग या 1 अपॉन के एल एन आर नोट अपॉन आर टी। हालांकि जो बच्चे अच्छे लेवल पढ़ते हैं उनको तो पता लग जाता है। अब जो बच्चे और जो टीचर अच्छे लेवल से नहीं समझाते हैं, एक स्टेप भी नहीं समझाते उसकी पहले वाली, तो बच्चे वहां पे जाके खत्म।
और कुछ क्वेश्चन तो बेटा ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आईआईटी से उठा है तुम्हारे पेस्ट में। कहां से? आईआईटी से उठा है। एक आध क्वेश्चन ऐसे बता दो। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं थी, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था और उसी साल मैंने नहीं करवाया, उसी साल आ गई और मैं हर साल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करवाता था। आई बात समझ? इसलिए इस बार सेकंड ऑर्डर रिएक्शन करवाएंगे। हालांकि जो पहले बच्चे पढ़ते थे उनको तो मैं पूरा करवाता था nth ऑर्डर तक, प्रथम द्वितीय तृतीय सब पढ़ाई मैंने उस टाइम पे। उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं आया, जिस साल नहीं पढ़ा है। हालांकि कोई पढ़ाता नहीं, क्योंकि तो मामला किसका है? आईआईटी लेवल का। और यहाँ पे तो आईआईटी से तो कोई टीचर ही नहीं पढ़ा रहा है जो पीएचडी में पढ़ा रहा हो, जिन्होंने आईआईटी का पेपर देखा हो। और पता है तुम्हें कौन हूं मैं? हाँ? कहाँ से आया हूँ? जानते होंगे मेरे को आप शायद। जो बच्चे नहीं आए ध्यान से रहो, ध्यान से रहना बेटा, नए बच्चे संभल के, सावधानी दुर्घटना घटी। ये लिख लिया सबने? पक्का? अब अपन अपना रूप मोड़ ले थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। कुछ बातें हैं जो आपके दिल में दिमाग में जहन में अगर जिंदा है तो आप यहाँ से बहुत आसान, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये बात सबने समझ में आ गई है? लोग की कुछ कुछ बातें समझ में आ रही धीरे धीरे? पक्का? लोग की क्या कुछ कुछ वैल्यू है जो आपको डायरेक्टली बताना चाहिए? आप तो एक से लेकर 10 भी याद कर सकते हो, लोग तो 25-25 तक याद करते हो। मैं तो आपसे 1 से लेकर 10 तक वैल्यू याद करने बोल रहा हूँ। कर सकते हो ना? भाई लोग की 1 की वैल्यू क्या है? 0। याद कर लोगे? लोग 10 की वैल्यू कितनी है? 1। लोग बेस्ट 10 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30। और लोग बेस्ट 10 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47। 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6। 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7। और 6 की वैल्यू क्या होती है? 0.77। और ये सारी वैल्यू ना 1 से लेकर 10 तक किसके बीच में आती है? 0 से 1 के बीच। देखो ध्यान से इस चार्ट को, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। ये जो चार्ट मैंने लिखा था इसमें मध्य जो वैल्यू आ रही है कहां से कहां के बीच में आ रही है प्यारे बच्चों? कहां से कहां के बीच में आ रही है? अरे कहां से कहां के बीच में आ रही है? देखो 0 यहाँ पे क्या है? इनके बीच में आ रही नहीं आ रही? देखो 3 0.4 ये सब क्या है? ये 1 के बीच में आता सब कुछ, पॉइंट वाली आती नहीं आती? पक्का? चले आगे, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। भाई जोर सबको समझ में आ गया? जोर में कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? 4 के बारे में डिस्कस करें अपन? हाँ हो गया, उस ट्यूशन करने उसके आई बात समझे। एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा आपको। अब अपन करेंगे बेटा 4 के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन? 4 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपन बात करते हैं तो भैया सब कुछ डेरिवेशन गया बाहर। अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे कक्षा 12 के आप विद्यार्थी तो हो नहीं कि आपसे डेरिवेशन करवाया जाएगा, नहीं करवाया जाएगा। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसकी टी आप लाइफ निकालिए, क्या निकालिए, सब कुछ आप निकाल दो। आई बात समझ में? यहाँ पे कुछ बातें हैं। पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? टी बराबर क्या होता है बेटा? 2.303 अपन क्या होता है? लॉग बेस ऊपर क्या होता है? आर नोट का मतलब क्या होता है? अरे आर नोट का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब प्रारंभिक सांद्रता। और आर नोट को अपन क्या मानते हैं हमेशा? क्या मानते हैं? और आर टी कैसे निकालते हैं? ठीक है, नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, नीचे का मान, ठीक है, नीचे का मान। और मान इतना आना ही चाहिए आपको, क्योंकि मान सम्मान तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है, यू नो, और लड़कियों की तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पक्का? यहाँ पे इसके लिए टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ क्या होती है मेरी बात तो, कि वो समय जिस पर कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता क्या हो जाती है? आधी। क्या हो जाती है? आधी। उसी समय को अपन क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। जैसे आटा आपने क्या लिया था बेटा? 10 किलो लिया था। क्या लिया था? 10 किलो। अब आटा इधर कितना रह गया भैया जी? 5 किलो रह गया। क्या रह गया? और वो जो 5 किलो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं? भाई इसका ये अर्ध आने वाला है। क्या है? ये आधा समय है इसका। आई बात समझ में? एक होती है हाफ लाइफ, और पूरा खत्म हो जाए क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ या जीवन काल बोलते हैं भाई। समाप्त, अंतास्ति, प्रारंभ। चले आगे। पक्का? ये दोनों फॉर्मूले, यहाँ फॉर्मूले 0.693 अपन क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला अपन क्या होता है? के फॉर गाइड। और 0.693 बराबर किसके होता है? लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। ये बहुत चीज काम आएगी काटने में। कहाँ काम आएगी ये? जब आपको काटने की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आप कोई जगह देखोगे 2.303 दिखेगा आपको, फिर 2.30 से 2.30 कट जाएगा,
जब आप इस चीज को इसे लिखोगे बेटा ऐसे 2.303 log base 10 2 बटा के, अगर आप ये चीज लिख पा रहे हो इट मीन्स आप समझ पा रहे हो चीज। और ये अभी समझ में नहीं आएगी, आपको कब समझ में आएगी, जब आपके पास ट्यूशन आएगा, फिर आप काटने में फंसे रहोगे। बता था मैंने ट्रिक्स आपको कि भाई बीच में उसको 2.30 मत कर देना काटा कुटा, नहीं तो आपकी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर कटेगा नहीं आंसर, फिर ब्लड नर्सिंग एकेडमी वाले बच्चों का लेट आएगा और दिस इज नॉट फेयर। चले आगे। चलते अब आगे की ओर बेटा। डन भाई, लिख लेना घर पे, लिखो अब नोट्स वगैरह सब कुछ। यहाँ पे ट्यूशन करते अपन। चलो मैं जो बच्चे पढ़ के आएंगे जवाब दे देंगे डायरेक्टली, ठीक है, पूरा दिन बोर्ड में अच्छी कोई कलम नहीं उठाएगा। टी 50% रिएक्शन कंप्लीट होगी बेटा 2 मिनट में, कितने में? 2 मिनट में। और एक कौन सी है जी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या ये? प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी आप कितना है बेटा? 2 मिनट। कितना है? 2 मिनट। अगर आपसे पूछा कि टी 75%, क्या 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 4 मिनट। आई बात समझ में? कितना मिनट लगेगा? कितना मिनट? 4 मिनट। आई बात समझ में? सर क्यों आई है? मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि टी 75% बराबर क्या होता है? 2 इंटू टी 50% होता है। क्या होता है? और किसके लिए बात सकते हैं? केवल जोर के लिए। किसके लिए? जोर के लिए, सॉरी 4 के लिए, सॉरी गाइस 4 के लिए। किसके लिए होती है? मर्डर कर देंगे सर। ए मार साहब गलत मत पड़ा है, हमारा भविष्य बर्बाद करेगा क्या? जहां तक बात सबको समझ में आती है। दूसरा केस मान लो इस बार उल्टा दे दे कि क्वेश्चन वही है, क्या है बेटा? 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर्मूला समझ रहे हो? प्रथम कोटि में बात हो रही है, किसी बात हो रही है। यहाँ पे इस बार आपको दे दिया कि टी 75% भाई साहब कितना है? ये जी 10 मिनट। कितना है? 10 मिनट। कितना है? और टी 50% निकालिए। क्या निकालिए? क्या आंसर आ जाएगा? क्योंकि टी 75%, दीपक सर ने बताया था टी 75% बराबर क्या होता है? 2 इंटू टी 50% होता है। कितना होता है? 50%। आ रही बात समझ में? और यहाँ पर 2 इंटू टी 50% की वैल्यू निकालनी है, ये मान लेते निकालनी है। क्या करनी है? निकालनी है। टी 50% कितना है? 10, और ये अपने को निकालनी है। तो ये दो को कहां पे देंगे? नीचे। तो 10 बटा क्या आ जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? टी 50%, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 5 मिनट। कितना आ जाएगी? यहाँ से बात समझ आ रही है? यस या नो? पक्का नहीं कर क्या होगा गलत? लेकिन यही क्वेश्चन क्या होता है सर भाई साहब, यही क्वेश्चन किस फॉर्म में आता है? ये चीज बार क्या है? 4 है। अब आ रहा है ये जोर का, क्या रहा है? जोर का। ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन किसका पूछा है? कई बार वो क्या है आपके दिमाग में पढ़ने, क्वेश्चन ये आता है, क्या बनता है यहाँ पे? भैया जोर की रिएक्शन, क्या है? जोर की रिएक्शन है। और यहाँ पे टी 50% कितना है बेटा? 4 मिनट। कितना? सॉरी कितना है? 2 मिनट। कितना है? और यहाँ पे आपसे पूछ रहे कि 75% होने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? 3 मिनट। कैसे निकाला आपने? वेरी गुड। कितना आ जाएगा? ये बात समझ आ रही सबको? ये समझ आ रही है? यारी यहाँ तो कैसे करना है, यहाँ तो नॉर्मल मेथड लग जाएगा कि भाई साहब 50% काम कितने में हो रहा है? दीपक सर मैं 50% काम को 2 मिनट में पूरा कर देती हूँ। 1% काम कितने में करती हूँ? अब आप मेरे से 75% काम करवा रहे हो, तो 2 बटा 50 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? 75। और 25 का बारह जिसको था 25 थी, 25 दूनी 50, 25 थी, पीछे 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 3 मिनट आ जाएगा। आई बात समझ में? पक्की बात? यस या नो? ये बात किसको नहीं आई समझ में? ये तीनों कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया? जल्दी से हाथ खड़ा कर दो। तीनों कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया बेटा? जल्दी से हाथ खड़ा कर दो। ये तीनों बातें किससे समझ में आई? अर्पिता समझ में आई? झाबा टीम समझ में आई? उधर वाला नहीं आया? उधर वाला बात हो रही बेटा किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब शून्य कोटि विधि। क्या है? शून्य कोटि विधि अपने कुछ नहीं करते भाई। 50% काम कितने में हो रहा है? 2 मिनट में। कितने मिनट में? तो 1% काम कितने में होगा? 2 बटा 50 में होगा, नहीं होगा? तो 75% कितने में होगा? तो 2 बटा 50 किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? 75 से। किससे? फिर तो काट दिया मैंने, 25 का बार आता है 2 बार, 25 थी 75, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 3 मिनट आ जाएगा। यस या नो? आई थिंक आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट को। पक्की बात? आप इसको फॉर्मूले से भी करोगे ना घर पे। ये एक तो SW बन गया आपका। क्या बन गया? क्या बन गया? ये सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को कहां से करके लाएंगे? दोनों क्वेश्चन को कहां से करेंगे?
फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा लगेगा भाई? किसकी बात हो रही है? 4 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फॉर्मूला क्या होता है? टी बराबर क्या होता है? 2.303 अपॉन क्या होता है? के। यहाँ पे लोग बेस 10 वा, यहाँ पे आर नोट अपॉन और आर नोट हमें क्या मानते हैं अपन? 100। आरडी सिखाई दिया मैंने। 100 माइनस टी के सामने जो लिखा हुआ है वैल्यू उसको माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? कर लोगे? पक्का गलत नहीं करोगे? ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन कहां से करना है? इस वाले मेथड से करना है आपको, क्योंकि यहाँ पर टी 75 टी 50% क्या निकलेगा आपका? क्या निकलेगा? के। क्या निकलेगा? के की वैल्यू किसमें पुट करनी है? 75 वाले, मतलब ये 75 निकालना है एक्चुअली में आपको, है ना? और यहाँ पे ये 50 निकालना ही है। कर लोगे ऑनलाइन वाले बच्चे? ये बताओ मेरे को, होमवर्क कर लोगे नहीं करोगे? जल्दी बताइए मेरे को, यहाँ तक आपको समझ में आ रही चीज? पक्का कोई गड़बड़ी नहीं होगी? हाँ, पक्का बात समझ में आ रही सभी को? और भी क्वेश्चन अपन डील करेंगे किसके किसके फर्स्ट ऑर्डर के। एक क्वेश्चन और कर ले अपन, कर ले छोटा सा। पहली बात तो ये स्लाइड में आएगा नहीं, आएगा अच्छे से दिख जाएगा, स्लाइड में दिख जाएगा ना? क्वेश्चन है भैया। पहली बात तो किसकी बात हो रही बेटा? एफ आर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? प्रथम कोटि। क्वेश्चन देखो, पहली बात तो पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया देखो बेटा, क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको हिंदी में बता दूं, ऐसे लिख के नहीं आएगा। हिंदी में क्वेश्चन आएगा। हिंदी में क्वेश्चन कैसे आएगा या इंग्लिश में जो भी आएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया को फलाना परसेंट, 10%, 20%, 50% पूरा होने में इतना समय लग रहा है, कंप्लीट होने में इतना समय लग रहा है। तो बताइए यही रिएक्शन इतना परसेंट कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? आ रही बात समझ में? जैसे यहाँ लिख दिया कि ये 10% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगती है बेटा? 2 मिनट का समय लगती है। कितना मिनट का? 2 मिनट का। तो आपसे यहाँ पूछा जाए कि 90% कितना, 90% कंप्लीट होने में कितना समय लेगी? क्या 90% कंप्लीट होने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले जो कॉन्सेप्ट दे रखा है इससे आप क्या निकालोगे? के की वैल्यू निकालोगे। क्या निकालोगे? जो गिवन वैल्यू अपने को क्या देगी? के फोर काइट देगी। क्या देगी? के फोर काइट। यहाँ से क्या निकलेगा अपने को हमेशा? के। क्या निकलेगा? चाहे कोई सा विड्रो, यहाँ से क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? के फोर काइट की वैल्यू। और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कहाँ पुट करनी है? इसमें पुट करनी है। तो अपना क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? आंसर। जैसे अपन इसकी बात करें, ये उठाएंगे अपन, ये उठाएंगे, इसके लिए अपन क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे इस बार? किसकी बात हो रही है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसकी बात हो रही है? और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सभी बच्चों को पता है फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? क्या होता है कि टी बराबर क्या होता है? 2.303 अपॉन क्या होता है बेटा? के। यहाँ पे log बेस 10 अपॉन क्या होता है? आर नोट। आर नोट क्या होती है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और आर टी क्या होती है? टी समय पर। आ रही बात समझ में? टी समय पर सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन है टी टाइम। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे किसकी बात करें अपन? टी 10% की बात करें। किसकी बात करें? इसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरी बात आई बात समझ में? इसकी बात कर रहा हूं मैं भी। ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन इसमें, बराबर क्या बनेगा मेरे बच्चों? 2.303 अपन क्या बनेगा भैया जी? के फोर काइट लोग बेस 10 वा। यहाँ पे ऊपर क्या लग जाएगा? आर। नीचे क्या लग जाएगा मेरे बच्चों? आर टी। क्या लग जाएगा? यहाँ तक बात समझ में आ रही सबको? टी 10% की वैल्यू कितनी होती है? 2 मिनट। कितनी होती है? पक्का। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ कितना आएगा? 2 मिनट। यहाँ पे क्या आएगा? 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? के। यहाँ पे लोग बेस 10 क्या है? लोग बेस 10। अब ये स्टेट, ये इंपोर्टेंट आती है। आर नोट को अपन क्या मानते हैं बेटा? 100। क्या? 100। और यहाँ पे आर टी निकालने का तरीका बताया था मैंने प्यारे बच्चों। यहाँ पे आर नोट निकालने का तरीका क्या है बेटा? आर नोट, आर नोट तो क्या होता है? सॉरी, आर नोट कितना होता है? 100 कितना होता है? और आर टी निकालने का तरीका क्या होता है? 100 माइनस टी के नीचे वैल्यू कितनी है? 10। तो यहाँ क्या कर देंगे? 10। तो ये कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? जिनको दिक्कत आती है उनको क्या याद रखना है कि इन दोनों का योग क्या है?
इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100। क्या होना चाहिए? आर टी और टी के नीचे वाले का योग, आर टी और टी के नीचे वाले का योग कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 नहीं हुआ, इसमें आपने क्या कर दिया है? गलत कर दिया। क्या कर दिया है? गलत। और ये गलतियां बहुत होती है क्योंकि आप छपाक से वहां पे क्या करते हो, गलती से 10% सर आईआईटी टेस्ट, ये गलती होगी आपसे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। आई बात समझ में? यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेना, आप कर लोगे। ये के को इधर भेज दे, यहाँ पे 2.303 अपन क्या बन जाएगा 2। यहाँ पे क्या बनेगा मेरे बच्चों? लोग बेस 10, जीरो से जीरो कट जाएगा, लोग 10/9, और 10/9 को सोल्व कर सकते हो आप। लोग 10 माइनस लोग बेस 10 9, कर लोगे? कर लोगे ना? अभी पढ़ा था मैंने प्रॉपर्टीज। यहाँ से आप क्या निकालोगे? के क्यू निकालोगे, क्या निकालोगे? तो ये एस डब्ल्यू क्या बन जाएगा? यहाँ पे आपका के का जो भी मान आएगा बेटा, वो कहाँ पुट करना है बेटा? इसमें पुट करना है, और टी 90% निकालना है। निकाल लोगे? कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन कर सकता है? हाथ खड़े कर दो बेटा जल्दी से। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है घर से? वो हाथ खड़े कर दे, और जो नहीं कर सकता है वो भी हाथ खड़े कर दे। क्या सर हम नहीं कर सकते? कौन नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को? नहीं कर सकती? हाँ, ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम सेम जगह आज सीखने का। हम्म? क्या हुआ? मैप निकालना, जल्दी निकाल ले आओ भैया। हाँ जल्दी चले जाओ, भग जाओ बाहर, ये तो सब लिख लेना बाद में करते। मैंने भेज दिया ग्रुप में। हाँ शुभ सर पढ़ाएंगे पहले, फिर इसके बाद में किसी क्लास से बायोलॉजी क्लास है, उसके बाद में फिर वापस करंट अफेयर क्लास है। आपकी 4 क्लास रहेगी टुडे, यूर 4 4 क्लास। क्लास में आती नहीं कोचिंग। हाँ ये सेव कर दो आपको फटाफट।